ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी संगत को नमस्कार है। जो लोग हमें ऑनलाइन के माध्यम से लाइव सुन रहे हैं और जो लोग हमें वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, सभी को नमस्कार है। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 11वां अध्याय और 11वें अध्याय के बाद सुनेंगे आज के अहोई व्रत की अहोई माता की कथा में वर्णन आएगा। आपने कल तक सुना कि किस प्रकार से जलंधर के साथ युद्ध हुआ। जलंधर के साथ युद्ध होते समय उसकी पत्नी, जो कि बहुत ही पतिव्रता थी, वृंदा, उसके साथ भगवान विष्णु ने छल किया और उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया। उस श्राप के परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु शालिग्राम हुए और भगवान के वरदान स्वरूप वह वृंदा तुलसी हुई। आगे का वृतांत आता है 11वें अध्याय में। राजा पृथु कहते हैं कि हे प्रभु, आपने ये तो बता दिया कि तुलसी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, तुलसी कैसे प्रकट हुई। अब कृपा करके मुझे तुलसी का महात्म्य भी बतलाने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, प्राचीन काल में सह्याद्री क्षेत्र के कर्मवीर में अत्यंत ज्ञानी, धर्मात्मा तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करने वाला धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण वास करता था। वह अतिथियों का आदर करता था, सत्कार करता था। एक दिन प्रातः काल एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर भगवान के मंदिर को जा रहा था कि इतने में उसने सामने से आती हुई एक अत्यंत भयंकर राक्षसी को देखा। आगे को निकले हुए टेढ़े मेढ़े और बड़े बड़े दांत, लाल बिल्कुल नग्न लकड़ी के समान सूखा शरीर तथा उसके मुख से घुर घुर शब्द निकल रहा था। ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने अपने हाथ का तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। जल में मिश्रित तुलसी दल से शरीर पर पड़ते ही उस राक्षसी के समस्त पाप दूर हो गए और वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर गिर पड़ी। तब धर्मदत्त ने पूछा, तुम कौन हो और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुई हो? अपने पापों से मुक्त हो चुकी वह राक्षसी कहने लगी, सौराष्ट्र देश में भिक्षु नामक ब्राह्मण की मैं पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था। मैं ना तो अपने पति से मीठे वचन बोलती थी और ना ही अच्छा भोजन व फल ही खाने को देती थी। इस व्यवहार से दुखी होकर जब मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद यमदूत मुझे बांधकर यमराज के पास ले गए। वहां चित्रगुप्त जी ने मेरे अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा बताते हुए यमराज से कहा, हे यमराज, इसने अपने जीवन में कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया है, सदैव अपने पति से द्वेष करती रही है। यह सुनकर यमराज ने आज्ञा दी, क्योंकि जिस बर्तन में यह पकाती थी उसी में खाती थी, इसीलिए इसको पहले अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। उसके बाद पति से द्वेष के कारण इसको विष्ठा खाने वाली शुक्री की योनि प्राप्त हो। तदंतर क्योंकि इसने आत्महत्या की है, इसीलिए यह प्रेत योनि में जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्ष से इसी योनि में फिर रही हूँ। भूख और प्यास से दुखी होकर एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके मैं कृष्णा और वेणी नदी के संगम पर गई। जैसे ही मैं नदी के तट पर पहुंची, विष्णु के दूतों ने मुझे वैश्य के शरीर से निकालकर बाहर फेंक दिया। वहां घूमती फिरती मैं आ रही थी कि आप मिल गए। आपने तुलसी मिश्रित जो जल मेरे ऊपर फेंका है, उससे मेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं। अब कृपा करके इस प्रेत योनि से मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार वह राक्षसी अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए, अपने इस जीवन से छुटकारा पाने के लिए ब्राह्मण से निवेदन कर रही है। आगे की कथा सुनाएं उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया भगवान का नाम नित्य रूप से
बोलते रहें, लिखते रहें। जो लोग हमें ऑनलाइन या वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। कथा सुनते सुनते भगवान का नाम लिखना अति पुण्यदायी होता है। जब आप भगवान का नाम लिखते हैं तो वैज्ञानिक दृष्टि से उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। और आध्यात्मिक या धार्मिक दृष्टि से देखें तो भगवान का नाम लिखना सदा ही पुण्यकारी रहा है। इसीलिए अवश्य ही लिखें कमेंट बॉक्स में ओम नमः भगवते वासुदेवाय, जय श्री हरि विष्णु। तो इस प्रकार से वह राक्षसी उस ब्राह्मण से निवेदन कर रही है कि उसका उद्धार कीजिए। राक्षसी से सारा वृतांत सुनने के बाद ईश्वर भक्त ब्राह्मण धर्मदत्त ने कहा, तुमको देखकर मुझे अत्यंत दुख हुआ है। मैं जानता हूँ कि तीर्थ, व्रत, दान आदि सत्कर्म प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक तथा पुण्य बहुत कम हैं। इसलिए मैंने अपने जीवन काल में जितना कार्तिक मास का स्नान एवं व्रत किया है उसका आधा पुण्य मैं तुमको देता हूँ। इससे तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी। इसके पश्चात ब्राह्मण ने जो ही ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र पढ़ते हुए तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया, वह प्रेत योनि से मुक्त होकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण करके लक्ष्मी के समान रूपवती हो गई। इसके बाद उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया। तभी भगवान विष्णु के पुण्यशील तथा सुशील नामक 2 दूत वहां पर आए और उसको विमान में बैठाकर वैकुंठ को ले गए। उन दूतों ने धर्मदत्त से कहा, हे ब्राह्मण, निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहने के कारण तुम धन्य हो। तुम्हारे द्वारा कार्तिक मास के स्नान एवं व्रतों का आधा पुण्य दिए जाने के कारण ही इसकी मुक्ति हुई है। हे विप्र, अपने इस त्याग, भक्ति और कार्तिक स्नान के प्रताप से कालांतर में तुम राजा के कुल में जन्म लोगे और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे। इस प्रकार उन दूतों ने उस धर्मदत्त को निवेदन किया और विमान में बैठकर वैकुंठ को चले गए। ये महात्म्य है तुलसी का, ये महात्म्य है माँ तुलसी का कि कितनी महत्वपूर्ण, कितनी प्रतापी, कितनी सुखदायिनी और कितने ही पुण्यों को देने वाली है माँ तुलसी। तुलसी का दीपदान, तुलसी को जलदान, तुलसी की पूजा कार्तिक मास में सर्वोपरि है। तुलसी की पूजा प्रतिदिन आपको दीपदान करना चाहिए। तुलसी पर प्रतिदिन आपको जल देना चाहिए। ये याद रखें कि रविवार अर्थात इतवार को जल नहीं दिया जाता है। बाकी दिनों में माँ तुलसी को अवश्य ही जल दें। प्रतिदिन सायंकाल को दीपदान करें। जितना अधिक दीपदान आप करेंगे आपके पुण्य उतने अधिक बढ़ेंगे। बहुत अधिक महिमा है कार्तिक मास में तुलसी की। इससे संबंधित एक अलग से वीडियो हमने बनाया है कि किस प्रकार से आपको तुलसी दीपदान करना चाहिए, तुलसी की पूजा करनी चाहिए, तुलसी की महिमा क्या है। उस महिमा को अवश्य सुने और उसके महत्व के अनुसार पूजा करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन माँ तुलसी का एक छोटा सा दीपदान लेके आएगा। आपके घर में लक्ष्मी के भंडारे अवश्य भरेंगे। माँ तुलसी सब कुछ देने वाली है क्योंकि श्रीहरि की सर्वप्रिया तुलसी हैं। इसीलिए अगर आप तुलसी को मनाते हैं, पूजते हैं, जल देते हैं, दीप जलाते हैं तो भगवान विष्णु सहसा ही आपको प्राप्त हो जाते हैं। इतना अधिक महात्म्य और महत्व है तुलसी का। इति कार्तिक मास महात्म्य 11वां अध्याय संपूर्ण। इसी के साथ कार्तिक मास महात्म्य का आज का 11वां अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। आज की कथा को हम यहीं विश्राम देंगे। आगे का वृतांत कल फिर सुनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। आज क्योंकि अहोई अष्टमी है इसीलिए अब हम सुनेंगे अहोई माता की कथा, जो कि अहोई अष्टमी वाले दिन आपको अवश्य ही सुननी चाहिए। इस कथा के सुनने के बाद ही व्रत पूर्ण होता है। इस कथा को सुनने का नियम कुछ प्रांतों में सुबह सुनी जाती है, कुछ प्रांतों में सायंकाल को और कुछ प्रांतों में दोपहर को। हम यहाँ पर आज कथा महात्म्य के साथ ही करने वाले हैं, इसीलिए कथा को सुने, आनंद लें और अपने व्रत को
पूर्ण जिस भी अनुसार आप करना चाहें। दोपहर को अगर पूजा करते हैं दोपहर को कीजिएगा, सायंकाल को करते हैं सायंकाल को कीजिएगा। हमने आपकी सुविधा के लिए अलग से वीडियो भी अपलोड कर दिया है और हम सायंकाल को लाइव भी आपके लिए कथा करेंगे। फिर भी सुबह कार्तिक मास महात्म्य के साथ इस कथा को सुनना बहुत अधिक लाभदायी होता है। इसीलिए अब हम सुनेंगे अहोई माता की कथा। आप सभी ने अपने बच्चों की उज्जवल कामना के लिए व्रत किया है, तो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य और उन्हें दीर्घायु बनाने के लिए आप कृपया अवश्य लिखें कमेंट बॉक्स में जय अहोई माता। क्योंकि जब आप लिखते हैं अहोई माता का नाम या उनका मंत्र तो उनका आशीर्वाद अवश्य ही आपको और आपके बच्चों को प्राप्त होता है। तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय अहोई माता। आइए अब हम कथा आरंभ करते हैं। कथा जब भी सुनते हैं तो अहोई की कथा सुनते समय आपको हाथ में गेहूं या चावल लेके कथा सुननी चाहिए। 7 गेहूं या 7 चावल संख्या में हो, जिनको आप कथा सुनने के बाद जिस लोटे को भर के आप जल से रखेंगे कथा सुनते समय, उसी में उन 7 दानों को डाल देंगे और जब अर्घ देंगे रात्रि को, तारों को जल देंगे, उस समय उसी से जल दिया जाएगा। आइए कथा आरंभ करते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा 1 बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं श्याऊ सेई की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। जैसे ही सेई वहां आई तो श्याऊ माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। कोख बांधने का अभिप्राय आज की जनरेशन को शायद ना पता हो। कोख बांधने का अर्थ होता है कि उसके बाद आपको कोई भी संतान नहीं होती है। तब ननद बहुत अधिक डर गई। डर के मारे वह बार बार क्षमा याचना करने लगी और अपनी भाभियों से निवेदन करने लगी कि कृपया उनकी सहायता करें, कृपया उसकी सहायता करें। तब ननद ने अपनी 7 भाभियों से बोला कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो, कोई अपनी कोख बंधवा लो। मेरी शादी भी नहीं हुई है, मेरी शादी कल को कैसे होगी। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय श्याऊ माता की भाईली है, अर्थात सहेली है। उसकी अगर तुम सेवा करोगी तो वह अवश्य ही तुम्हारी कोख छोड़ने के लिए श्याऊ माता को मनाएगी और तुम्हारी सहायता करेगी, और तब जाकर ही तुम्हारा बच्चा जी पाएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई आदि कराती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, तू ऐसा क्यों कर रही है? क्या कारण है कि तू सुबह सुबह आती है और मेरे सारे काम साफ सफाई करके चली जाती है? इच्छा अनुसार जो चाहे वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि हे गाय माता, श्याऊ माता आपकी सहेली हैं और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा ठीक है, मैं अवश्य ही तेरी सहायता करूंगी। तभी गौ माता उसे अपने साथ लेकर समुद्र पार अपनी सहेली के पास चल देती हैं। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद एक सांप आया और उस पेड़ पर चढ़ने लगा, तो उस बहू की नज़र उस पेड़ की टहनी पर बैठी गरुड़ पंखनी अर्थात गरुड़ पक्षी के बच्चे पर पड़ी। वह सांप उसको डसने जा रहा था। इससे पहले कि सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसता, उसने उस सांप को मार दिया और डाल के नीचे दबा दिया। इस प्रकार उसने उस बच्चे की जान बचा ली। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर उसे लगा कि उसके बच्चे को
इस साहूकार की बहू ने मारा है, इसीलिए वह चौंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने को आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? तूने मेरे बच्चे की रक्षा की है, जो तू मांगेगी मैं अवश्य दूंगी। वह बोली, 7 समुद्र पार शाऊ माता रहती हैं, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर शाऊ माता के पास पहुंचा दिया। जब वे दोनों शाऊ माता के पास पहुंचे तो शाऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जूं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से जुएं निकाल दी। इस पर शाऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? शाऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हों। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर शाहू माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब अवश्य खोलूंगी, क्योंकि मैंने वचन दिया है। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौट कर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देखो कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं, उसके रोने की आवाज़ आ क्यों नहीं रही है। बच्चे भागे भागे चाची के घर गए और देखकर वापस आके अपनी माँ से बोले कि चाची तो वहाँ कुछ मांड रही है और खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़वाई? तेरी तो कोख बंधी हुई थी। वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब शाऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। शाऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार माता कहने वाले, कथा सुनने वाले और व्रत करने वाले सभी पर कृपा करें, उनके बच्चों की आयु लंबी करें, स्वस्थ रखें और उनके जीवन को सुख में बनाएं। इसी के साथ ये अहोई माता की कथा यहाँ पर समाप्त होती है। बोलिए अहोई माता की जय, बोलिए शाऊ माता की जय।